अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, सो हरी एवरीवन। जिन भी ग्रुप्स के अंदर आप ऐड हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाला है और इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत मजा आने वाला है। और टुडे इज ऑलमोस्ट आवर 8th डे, माशाल्लाह। और 7 डेज कैसे गुजर गए पता भी नहीं लगा। और रियली मेरा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस जा रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गाइड यू। सो जो मॉर्निंग में सुबह उठ के एक न्यू चीज कन्वे करना, मोटिवेट करना और फिर पूरा दिन अच्छा जाना, तो हर किसी की रूटीन चेंज हो रही है, हर किसी की रूटीन में बेटर चीजें आ रही हैं। बट एक चीज होती है जो हमारी लाइफ में ना हमें हमेशा फेस करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड चैलेंज। अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन आवर लाइफ। बहुत से चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, जो हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में है, बट वो आते, बिकॉज चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो हरी एवरीवन, राइट डाउन द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है चैलेंज। ओके, सो हाउ टू ओवरकम सॉरी, हाउ टू ओवरकम योर चैलेंजेस, how to overcome your challenges and make adversity an opportunity, make adversity an opportunity। जिसको बोलते हैं ना हम, ये क्या मुसीबत है, ऐसे बोलते हैं ना। सो मेक एडवर्सिटी एन अपॉर्चुनिटी, कि उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देके आज का जो सेशन है बड़ा मजे का जाने वाला है, बिकॉज इसमें एग्जांपल्स ज्यादा है। तो मैं आपको ना एग्जांपल्स से स्टार्ट करती हूँ। एक पर्सन था जो रोड के ऊपर जब भी निकलता था तो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर रेड लाइट आ जाता था, लाइक उसको वहां पर खड़े होकर वेट करना पड़ता था। तो उसने ये चीज इमेजिन करना शुरू कर दी, ऐसा मेरे साथ ही होता है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। लाइक कैन यू इमेजिन कि कितनी छोटी सी बात, कितनी फजूल, हम इसको बहुत फजूल बोलेंगे कि बहुत निग्लेक्ट होने वाली बात को उसने ये बोला कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है कि जब मैं इस रोड से गुजरता हूँ तो तभी क्या आ जाता है, रेड लाइट ऑन हो जाती है और मुझे यहाँ पर रुकना पड़ता है। ठीक है, तो वो इस चीज को सोचने लग गया। सो इतनी छोटी सी चीज को भी हम लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि ये तो मुसीबत है। इट्स एन एडवर्सिटी, एक्चुअल एडवर्सिटी इसको नहीं बोलते हैं। सो एक्चुअल एडवर्सिटी क्या होता है कि अगर आप किसी दिन सोए उठे हो, जस्ट सपोज, ठीक है, अल्लाह ना करे कि कभी आपके साथ ऐसा हो, तो अगर आप सोए उठते हो और आपको फौरन से पुलिस अरेस्ट कर लेती है और पुलिस बोलती है कि आपके पास ऊपर 3 मर्डर केस है, 3 मर्डर केस है, और आपको उसके लिए अरेस्ट किया जाता है और आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और आपको लाइफ टाइम के लिए जेल हो जाती है, लाइफ टाइम के लिए जेल हो जाती है। सो व्हाट विल बी योर फीलिंग्स? आप क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, बोलेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ही है ना। बट देर इज अ पर्सन whose name is Robin, I guess Robin Carter. Yes, Robin Carter। इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ, ही वॉज अ बॉक्सर और बहुत बेस्ट बॉक्सर था। ठीक है, तो इसके ऊपर किसी ने इल्जाम लगा दिया कि इसने कुछ मर्डर्स किए हैं और उसको जेल हो गई। सो उसने कैसे एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में चेंज किया, कि उसने ये सोचा कि मैं खुद चेंज तो नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को चेंज तो नहीं कर सकता हूँ, सो मैं जो कर सकता हूँ ना मैं वो करके दिखाऊंगा। तो उसने क्या करना शुरू किया, उसने लॉ की स्टडी करना स्टार्ट कर दी। उसने क्या किया, ही नेवर गिव अप। उसने लॉ की स्टडी करना स्टार्ट कर दी कि इस तरीके से तो मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, कोई और मुझे हेल्प करके बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो मैं खुद एक लॉयर बन जाता हूँ। और वो खुद स्टडी करके कुछ सालों के अंदर लॉयर बना, और लॉयर बनने के बाद उसने अपना खुद का केस खुद लड़ा, एंड 20 साल के बाद वो बाहर आया। 20 साल के बाद वो बाहर आया। लेकिन 20 साल के बाद भी वो जब बाहर आया तो उसने आकर ये नहीं बोला मीडिया के सामने एंड हर जगह पे जाकर ये नहीं बोला मेरे साथ ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, ये मेरे साथ तो दुनिया जहान का सबसे बुरा तरीका हो गया, लाइक मेरे साथ बहुत गलत हुआ। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला दिस इज लाइफ एंड लाइफ इज द पार्ट, लाइफ इज ऑलमोस्ट फुल ऑफ चैलेंजेस, एंड दैट वाज माय चैलेंज जो मैंने एक फेस किया है अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि उसको पता था कि इसके अलावा
इधर से निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जो उसको उसकी फैमिली से मिला सकता है, उसको उसके घर वालों से मिला सकता है। तो उसने क्या किया, खुद एफर्ट पुट करना स्टार्ट किया, उसने गिव अप नहीं किया, एंड उसने खुद खुद को उस प्रॉब्लम से क्या किया, बाहर निकाला। दिस इज एडवर्सिटी। ठीक है, एडवर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी, मेक एडवर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी, कि कैसे उसने एडवर्सिटी को क्या किया, अपनी अपॉर्चुनिटी बनाया। डोंट वेस्ट योर टाइम अनलेस इन अनलेस रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो आपके टाइम को वेस्ट करेंगे, जिससे आपको लगता है कि आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, कोई बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो कभी भी ना ऐसे रिएक्शंस हमें देने ही नहीं चाहिए। हम अगर ऐसे रिएक्शंस देंगे ना, तो हम अपनी वैल्यू को डाउन करेंगे, एंड हमें अपनी वैल्यू को क्या करना है, हमें अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करना है। ठीक है, हमें अपनी वैल्यू को अगर हम डाउन करने लग गए, तो क्या होगा कि हम कभी भी अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब जैसे बहुत से पर्सन है, आपको एक छोटा सा चैलेंज था, दैट वाज अ चैलेंज, कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है और सेशंस अटेंड करना स्टार्ट करने हैं, इससे आपकी लाइफ में चेंजिंग्स आएंगी। जैसे मैंने कल एक पॉइंट दिया आप सभी को, कितने लोगों ने वो पॉइंट को कवर किया? मैंने बोला कि रात को सोने से पहले 30 मिनट पहले आपको फोन को साइड पर रख देना है, एंड जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, खुद के बारे में सोचना शुरू करना है। कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किया? टाइप यस। ओके, ग्रेट, ठीक है। काफी ज्यादा लोगों ने किया। जिन्होंने नहीं किया, आज से स्टार्ट करें, खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करें। ठीक है, खुद के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे ना, इसके बिकॉज हमारे पास ना टाइम ही नहीं होता है। आपको मैं बोल रही हूँ 10-15 मिनट में नींद आ जाएगी, हमारे पास ज्यादा टाइम ही नहीं होता है खुद के बारे में सोचने का, पूरा दिन हम खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन स्टिल स्टिल जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, स्टिल हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को खुद के मुताबिक रन कर सकते हैं, बिकॉज हम खुद ही खुद के दुश्मन है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो खुद है। अगर हम खुद को कंफर्ट जोन में लेकर आएंगे, खुद के बॉस नहीं बनेंगे, खुद को हम लेजी कर देंगे, तो उसकी सारी की सारी रीजन हम खुद होते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स की रीजन फिर हम खुद होते हैं, और फिर हम अपने प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा चैलेंज बोलने लग जाते हैं। सो हमें क्या करना है, इस चीज को चेंज करना है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान है, वो कैसे सरवाइव करता है? जैसे कि हमें कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन कोई बहुत छोटी प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो हम उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोलने लग जाते हैं। जैसे कुछ मंथ्स पहले मुझे चिकन पॉक्स हुए। ठीक है, कुछ मंथ पहले मुझे चिकन पॉक्स हुए, एंड मुझे डॉक्टर्स ने और मेरी फैमिली ने बोलना शुरू कर दिया कि ये मार्क देकर जाएंगे, ये बॉडी पे भी मार्क देकर जाएंगे और फेस पे भी मार्क देकर जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा टेंशन ली कि ये तो मेरे फेस पे मार्क देकर जाएंगे, और मैं कैसे इस चीज को कवर करूंगी, लाइक इसके लिए क्या हल है? ठीक है, सो यू कैन लुक एट दिस, यहाँ पर एक मार्क है मेरा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, सो अ लॉट ऑफ मार्क्स ऑन माय फेस राइट नाउ। तो मैंने ना एक सेशन में सुन रही थी, और उस सेशन के अंदर ना एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनका नाम है निक वोजी वोजीसी, ऐसा करके उनका नेम है। एंड ही डोंट हैव लेग्स, ही डोंट हैव हैंड्स, ना उनके हाथ हैं और ना उनके पाँव हैं, बट कैन यू इमेजिन ही इज अ फुटबॉलर, कैन यू इमेजिन ही इज अ बेस्ट स्विमर, कैन यू इमेजिन ही इज अ बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। ही डोंट हैव हैंड्स, ही डोंट हैव फुट्स, बट उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ के अंदर अपना हर काम खुद करते हैं। हम अपनी छोटी सी चीज को अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं, लेकिन वो बाय बर्ड्स अल्लाह पाक ने उनको ऐसे बनाया, बट ही नेवर गिव अप। उन्होंने बोला जो मुझे अल्लाह पाक ने बनाया, जैसा बनाया, ओके, बट मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे खुद के अंदर चेंजिंग्स लेकर आनी है। आई जस्ट नेवर हैव टू गिव अप। अगर मैं गिव अप करूंगा, तो वो लोग जिनको मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, कैसे इंस्पायर करूंगा? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लर्निंग करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी ग्रोथ ली, फुटबॉलर बने, बेस्ट फुटबॉलर बने। इंसान खुद को परफेक्ट कभी भी नहीं बना सकता,
जिसके पास हर साइज भी है ना, वो भी कभी खुद को परफेक्ट नहीं बना सकता, बट हम परफेक्टली वर्क तो कर सकते हैं ना। जो हम खुद हैं, हम जितना परफेक्टली परफॉर्म करना चाहिए हम उतना परफेक्टली परफॉर्म तो कर सकते हैं ना। एंड कौन सोच सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसके ना हाथ है ना पाँव है, जिसके ना हाथ है ना पाँव है, उसके साथ कोई लड़की शादी करेगी जो बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, उसके साथ कोई लड़की शादी करेगी? यस, ही इज मैरिड एंड माशाल्लाह ही हैव 4 किड्स, जिसमें 2 बेटे 2 बेटियां हैं उनके। ही हैज फैमिली एंड उनके बच्चों में किसी में भी ये प्रॉब्लम नहीं है। बाय बर्थ उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ा, ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, एडवर्सिटी को एक अपॉर्चुनिटी बनाया। आज पूरी दुनिया उनसे मोटिवेट होती है, पूरी दुनिया उनसे इंस्पायर होती है। सो यू जस्ट नेवर हैव टू गिव अप। आप कुछ भी चीजें खुद के अंदर प्रॉब्लम ना बोलो कि ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम आप उसको खुद बना रहे हैं। छोटे से चैलेंज को, जो छोटा सा चैलेंज आपकी लाइफ के अंदर आया, आप उसको अगर ये बोलेंगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है कि डू यू रियली थिंक कि आप सक्सेसफुल हो सकेंगे? ठीक है, डू यू रियली थिंक? सो मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया था, पेन इज अ प्रॉब्लम, पेन इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट सफरिंग इज अ चॉइस। ठीक है, पेन तो हमें मिलता ही मिलता है, बट सफरिंग जो करनी है ना आपने, दैट इज योर चॉइस। सो इसके अंदर आपको परफेक्शन में नहीं जाना है, हमेशा प्रोग्रेसिव में जाना है। क्या परफेक्ट तो जितना भी ट्राई कर लो हम परफेक्ट नहीं बन सकते। नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट द जात ऑफ अल्लाह पाक। हम बोलते हैं ना, नो वन इज परफेक्ट। हम परफेक्ट नहीं बन सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव तो बन सकते हैं ना। हम खुद के अंदर प्रोग्रेस तो लेकर आ सकते हैं ना। सो हमें क्या करना है, बस प्रोग्रेसिव बनना है, खुद के अंदर प्रोग्रेस लेकर आनी है। ओके, सो एक जैसे कि एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दी हुई है, हॉर्स एग्जांपल, कि जो हमारी लाइफ के अंदर होता है ना, अगर हम इस चीज के को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हुआ बेहतरी के लिए हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, हम अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या आता है कि हमारी लाइफ बेटर होने लग जाती है। हमारी लाइफ, जैसे मैंने हॉर्स की एक एग्जांपल दी, आपने रिसेंट सेशन के अंदर सुना होगा कि एक पर्सन के पास एक वाइट बहुत ब्यूटीफुल एक हॉर्स था। तो व्हाइट हॉर्स होने के साथ उसने क्या किया, एक दिन वो उसको लेकर गया और वो खो गया, वो भाग गया, वो चला गया। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हो अब क्या होगा, ये तो बहुत खूबसूरत था और ये चला गया, ये तो लॉस हो गया। उसने बोला, ऑल इज वेल, इट्स ओके, जो होता है बेहतरी के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन गुजरे, वो हॉर्स अपने साथ कम से कम 10-15 हॉर्सेस साथ लेकर आ गया, लाइक अ ग्रुप ऑफ हॉर्स उसके पास लेकर आ गया। वो हॉर्स वापस आया और उसके पास ग्रुप ऑफ हॉर्सेस साथ लेकर आ गया। तो लोगों ने बोला, वाओ तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई, ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उस पर्सन ने जस्ट इतना सोचा, गॉड नोज व्हाट इज बेस्ट और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, अच्छा है या बुरा है सिर्फ वो जानता है, देखते हैं क्या होता है। देन कुछ टाइम के बाद यूं हुआ कि उसका बेटा एक हॉर्स के ऊपर चढ़ने लगा और वो गिर गया और उसकी क्या हो गई, टांग टूट गई। फिर लोगों ने आकर बोला कि ये इस तरह, फिर लोगों ने आकर बातें की। देन उसने अगेन यही बात की, जो होता है बेहतरी के लिए होता है, गॉड नोज अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। लोग आकर बोल रहे ये तो बहुत बुरा हुआ, गॉड नोज अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। देन मिलिट्री आती है एंड आर्मी वाले लोग आते हैं, वो जबरदस्ती लोगों को लेकर जा रहे होते हैं, जो यंग यंग यूथ होती है वो उनको लेकर जा रहे होते हैं अपनी सोल्जर्स बनाने के लिए, अपनी आर्मी में वर्किंग करने के लिए। तो जब वो उसके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके बेटे, वो बेटा जवान होता है तो उसके बेटे को वो नहीं लेके जाते क्योंकि उसकी टांग टूटी होती है, ठीक है। तो वो फिर लोग आकर बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसकी वजह से ये नहीं गया है, फलाने के भी बच्चे को ले गए, फलाने के भी बच्चे को ले गए। मतलब गॉड नोज अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। तो जो भी चीज होती है ना आपकी लाइफ के अंदर, इन फ्यूचर बेस्ट पॉइंट लेकर आती है, इन फ्यूचर एक अच्छा पॉइंट लेकर आती है, या वो आपके एक्सपीरियंस के लिए होती है, या आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। इट डजेंट मीन दैट कि आप उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम या बहुत बड़ा चैलेंज बना ले। मैंने आपको अपनी खुद की एग्जांपल दी थी कि मेरे 10th क्लास की एग्जाम्स थे एंड मैं अपना सब्जेक्ट भूल गई थी, मैंने गलत सब्जेक्ट की तैयारी कर ली थी। मैंने अपनी एक एग्जांपल दी थी, बट मैं वहां पर बैठ के रोई नहीं कि मैंने गलत गलत तैयारी कर लिया है। मैंने क्या किया, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने फौरन से जाके वो जो आधा घंटा बचा हुआ था
फिर उसमें बुक निकाली एंड एमसीक्यूज रीड किए, क्वेश्चंस रीड किए। रास्ते में भी जाकर मैं ऑटो में जा रही थी अपनी मदर के साथ, मैं रीड करती गई, मैंने किसी को बताया भी नहीं, एंड आई गॉट 50 ओवर 45 ओवर 50 मार्क्स, 45 मार्क्स लिए टोटल 50 में से। सो दिस इज द रियलिटी। हमें इसको देखना पड़ेगा। हमारी लाइफ में बहुत से मिसहैप्स ऐसे होते हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, हम चाहते कि ऐसा कभी भी ना हो, लेकिन वो होता है। बट दिस इज लाइफ, दिस इज द रियलिटी। ये आपकी लर्निंग के लिए होता है, ये आपकी स्किल्स के लिए होता है, ये आपके बेटर बेटर यू के लिए होता है कि आप इससे बेटर परफॉर्म कर सके। जैसे अगर इफ यू आर 20+, सो अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स जिसमें आपको समझ आई होगी कि ये बेहतर था, ये बेहतर नहीं था, ऐसे था वैसे था, बहुत सी चीजें हमें समझ आई होती है, एंड आप खुद को बहुत बेटर फील करे होते हो। आप सोचते हो कि जो हुआ वाकई ही वो अच्छा हुआ, और वो मुझे उसने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, मुझे उसने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, राइट। किसी ने कोई बात कर दी और वो बात आपको लग गई, तो आप उसके अंदर खुद को स्ट्रॉन्ग समटाइम फील करने लग जाते हैं। जो उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब आप ये चीज देंगे ना, यू नेवर ग्रो। if you want to grow in yourself, if you in your life, so you should have to change the adversity into an opportunity। आप उसको अपॉर्चुनिटी बनाए। किसी ने आपको डाउन करने की कोशिश की है, डिग्रेड करने की कोशिश की है, ठीक है, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, ब्रेव बने कि आप उसको रिस्पॉन्स कर सके विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स, आप उसको रिस्पॉन्ड बैक कर सके, एंड वो आपकी सक्सेस होनी चाहिए। रिस्पॉन्ड बैक के ऊपर खड़ी आपकी सक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। जो ये कामयाबी के अंदर छोटी छोटी दीवारें होती है ना, छोटी छोटी दीवारें होती हैं, ये भी हमारी मंजिल का हिस्सा होती है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर डेस्टिनेशन। सो अगर हमें खुद की डेस्टिनेशन में जाना है, सो द जर्नी इज बेसिकली ब्यूटीफुल। जो आपकी जर्नी होती है ना, वो खूबसूरत होती है, और उस जर्नी के अंदर जो छोटी छोटी आपने प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं, वो ये चीज सब। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। इफ यू वांट, इफ यू लाइक कुकिंग, आपको अगर कुकिंग करना पसंद है, किसी को जिम करना पसंद है, किसी को कुछ भी करना पसंद है, ठीक है, तो आप जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक चीज बना रहे हो, या आप वेट लूज करना चाह रहे हो, या वेट गेन करना चाह रहे हो, तो आप वो जो एक प्रोसेस से गुजरते हो, 4 मंथ्स 5 मंथ्स 6 8 मंथ्स के प्रोसेस से गुजरते हो, दैट इज योर जर्नी, जिसके अंदर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस। आप बहुत सी चैलेंजेस को फेस करते हो, बहुत सी चीजों को फेस करते हो, बट जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो ना, तो आपको जब सब लोग बोलने लग जाते हैं यस यू आर चेंज्ड, एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर दिख रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, फिर आप बोलते हो यार बस इतना ही था, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी एफर्ट पुट की, एंड लोग अब मुझे वाकई अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो उसकी खुशी होती है, उसकी खुशी एक अलग है, लेकिन एक्चुअल में वो जो आपकी जर्नी होती है ना, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, और उसका एक्चुअल में आपने इंजॉय किया होता है। सो हमेशा अपनी जर्नी को इंजॉय करें। A lot of challenges, a lot of rejections, a lot of objections you are going to face in network marketing association। नेटवर्क मार्केटिंग एसोसिएशन के अंदर बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, बट इसको एक प्रॉब्लम ना समझे, इसको चैलेंज ना समझे, इसको कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। इसको जब कवर करने की कोशिश करेंगे ना, जब आप इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो आप फिर सक्सेसफुल होंगे। अगर आप इसके बारे में सोचते रह जाएंगे, देन यू रियली थिंक सक्सेस मिलती है, ठीक है। अगर आप इस तरह की चीजों के ऊपर सोचने लग जाएंगे ना, लाइक अगर आप बोलो मेरी लाइफ में ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, बट व्हाट इज योर गोल राइट नाउ? हरी अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, व्हाट इज योर गोल राइट नाउ? टू बिकम अ मिलियनियर, एक अच्छा घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है। हर किसी के ड्रीम्स अलग हैं, अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ बनाना है, हर किसी के गोल्स अलग है। बट इफ यू आर सेइंग दैट मेरी लाइफ में ये भी प्रॉब्लम है, 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 ये सब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि जो एक गोल के ऊपर आपका टारगेट था वो हट गया और प्रॉब्लम्स के ऊपर चला गया। तो जब गोल से टारगेट हट गया और प्रॉब्लम के ऊपर टारगेट चला गया, ओके इंशाल्लाह, सो इंशाल्लाह एवरीवन, इंशाल्लाह, ओके। सो अगर गोल से आपका टारगेट हट गया एंड आपका टारगेट आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर आने लग गया, तो क्या होगा? सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका बेसिक टारगेट आपके चैलेंजेस बन गए, आपकी प्रॉब्लम्स बन गई। बेसिक टारगेट जो था आपका गोल था, एक्चुअल में गोल करना था आपको।
अब जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट की, बहुत से लोगों ने आकर खड़े होकर बहुत सी चीजें बोलना शुरू कर दी, बहुत सी नेगेटिविटी, बहुत सी रिजेक्शंस, एंड जिन लोगों को दिखा कि अब ये एक जो पर्सन है, ठीक है, ये हमारे कंपटीशन में आ गई है या हमारे से ज्यादा ग्रोथ लेने लग गई है या लोग इनको ज्यादा फॉलो करने लग गए हैं, तो जब आप कंपटीशन में आते हो ना, तो फिर लोग बुरा भला भी बोलते हैं बुरा भला भी बोलते हैं। तो बोला लोगों ने, बट अगर मैं उस चीज से गिव अप करती, मुझे मेरी फैमिली ने, फैमिली तो नहीं मुझे बोलती थी, फैमिली तो हमेशा सपोर्ट करती है, रिलेटिव्स आकर बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में तो ये वीडियो बनेगी, तुम्हारे बारे में तो ये वीडियो बनेगी, आई नो वेरी वेल कि व्हाट इज मी, आई नो वेरी वेल, ठीक है, कि मैं क्या हूं, मैंने क्या किया है और मैं क्या कर रही हूँ, आई नो वेरी वेल। सो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, दैट इज नॉट माई गोल। My goal is to achieve my success. My goal is to achieve, make my dream house, dream car, everything. मेरा वो गोल नहीं है कि मैं उनको क्लैरिफिकेशन देती हूँ। सो द थिंग इज दैट कि आपके गोल से आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए। आपको एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, दीज आर योर जर्नी, ये आती है, हर किसी की लाइफ में आती है, बट एक्चुअल सक्सेसफुल वो होता है जो प्रॉब्लम को बड़ा नहीं, अपने गोल को बड़ा मानता है, ठीक है, और खुद को बोलता है कि आई कैन फेस इट, आई कैन फेस इट, आई कैन डील इट, मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। एंड दिस इज योर विल पावर। विल पावर क्या होती है? व्हाट इज विल पावर? आई विल, आई कैन एंड आई विल, इट्स अ विल पावर। व्हाट इज विल पावर? विल पावर क्या होती है? जो हम में है, हम सब में है, ठीक है, जो हम सब कर सकते हैं, वी कैन एंड वी विल, जो हम कर कर दिखा सकते हैं। सो विल पावर की ना आपको मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगी। 26 प्रेसिडेंट थे, 26 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उन्होंने ना जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तो उनको एक प्रॉब्लम थी, लंग्स इशू था। जब उन्होंने अपनी बेस्ट जर्नी को स्टार्ट किया तो उनको एक लंग्स प्रॉब्लम थी, लंग्स इशू था। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको ओवरकम करने के लिए, बिकॉज वो उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं समझ रहे थे, ठीक है, वो उसको जस्ट एक एडवर्सिटी, मतलब एक प्रॉब्लम समझ रहे थे कि ये है, छोटी सी है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मैंने इसको ओवरकम करना है। तो उनको 5 साल लगे, जिम गए, 5 साल उन्होंने वर्कआउट किया, एफर्ट पुट की, एंड अपने अंदर से वो जड़ से उखाड़ दी, वो प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ कर फेंक दी। उनको लंग्स इशू था, उन्होंने वो प्रॉब्लम अपने अंदर से खत्म कर दी। एंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, वेट मैनेजमेंट पेशेंट्स होंगे, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम जो उनको हुई, यहाँ पर लोग अपनी ये प्रॉब्लम को ऐसे बोलते हैं, किसी को डायबिटीज हो गई, वो बोलेंगे अब ये तो सारी जिंदगी का रोग है, ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, लंग्स का इशू हो गया, वो बोलेंगे अब ये तो सारी जिंदगी चलने वाला है। किसी की आईसाइट थोड़ी सी वीक होने लग गई, उसने बोला ये तो सारी जिंदगी अब चलेगा, अब तो ऐसे ऐसा और ही वीक होगी, ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई लेकिन लोगों ने रिकवर किया, लोगों ने उससे रिकवर किया। इवन दो के कैंसर तक की प्रॉब्लम से लोगों ने रिकवर किया, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। लोगों ने रिकवर कैसे किया? जस्ट उनके बिलीफ सिस्टम से, दैट दे कैन डू इट, दे विल, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड विल पावर, कि आप अपने माइंड को अपने मुताबिक रन करते हो। आई एम परफेक्ट, मुझे कुछ भी नहीं है, एंड जो थोड़ा बहुत है मैं उससे ठीक हो जाऊंगा, मैं एफर्ट पुट करता हूँ, मैं परहेज करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ। ये सब चीजें जब आप करने लग जाते हो ना आपकी लाइफ के अंदर, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लग जाती है। आप अपनी लाइफ में द बेटर यू को देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो जब आप ये चीजें देखने लग जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली लाइफ में तो चेंज आएगा ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में चेंज नहीं आएगा। सो हमें लाइफ को चेंज करना है, हमें ये लाइफ नहीं चाहिए जो एक्चुअल लाइफ है, हमें लाइफ को चेंज करना है। वी हैव टू डिजाइन आवर लाइफ एज मच एज वी कैन। जितना हम करना चाहते हैं, जितना हम कर सकते हैं, हम उतना अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। ओके, सो व्हाट इज योर टुडेज टॉपिक? टुडेज मैक्सिमम मैंने जो लोगों को ये किया, गाइड किया इस टॉपिक के बारे में, तो मैंने ये चीज दी मैंने एक एग्जांपल कुछ दिन पहले भी आपको बताई थी
कि कुछ पर्सन होते हैं जो प्रॉब्लम ही जस्ट आकर बताते हैं, दे डोंट नीड सॉल्यूशन, वो खुद सॉल्यूशन नहीं चाह रहे होते हैं, दे आर एक्चुअल अटेंशन सीकर्स। वो एक्चुअल में बेसिकली क्या होते हैं, अटेंशन सीकर्स होते हैं, उनको जस्ट अपनी प्रॉब्लम बताने में ही मजा आ रहा होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो तो वो नहीं सुनेंगे। सो आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम का खुद ही सॉल्यूशन या तो ढूंढना है, उससे खुद को ओवरकम करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, निगेटिविटी को खुद से दूर रखना है। एंड अगर कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आ जाता है तो आपको उसको फेस करना है। एंड एक चीज बोलनी है, दैट आई लव चैलेंजेस। क्या बोलना है? आई लव चैलेंजेस। ये आपका एक पूरे का पूरा एक मोटिव होना चाहिए। आपको एक चैलेंज मिल गया, कोई भी XYZ, कोई भी एक चैलेंज मिल गया, सो आपका ये चीज होनी चाहिए, ओके एक और चैलेंज, आई लव चैलेंजेस, आई विल ओवरकम दिस, मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है? सो मेक योर टारगेट, मेक योर गोल, स्टे एफर्ट ऑन इट। रिजेक्शन, नेगेटिविटी, ऑब्जेक्शंस, जो भी चीजें हैं, दिस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। हर किसी ने फेस की होगी। जो जिसको आप आज इंस्पिरेशन मान के ये चल रहे हो कि शी इज सक्सेसफुल और ही इज सक्सेसफुल, और वो कैसे सक्सेसफुल है, आप ये सब चीजें देख रहे हो। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्या उसने ये सब चीजें फेस नहीं की हैं? हो सकता है कि उसने आपसे भी ज्यादा फेस की हो सकता है उसने आपसे भी ज्यादा फेस की, बिकॉज आप सेकंड थर्ड पर्सन हो सकते हो, ही और शी इज द वन, ही और शी इज द फर्स्ट वन। वो पहला इंसान था जिसने वो सब चीजों को किया। एंड कोई भी आप नया काम करते हो तो आप बहुत सी चीजों को फेस करते हो, कोई भी नया काम करते हो। ठीक है? खानदान में, फैमिली में कोई कुछ अलग हटके काम करोगे तो क्या होगा? फेस करनी पड़ेगी, रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सो इफ यू से दैट आई लव चैलेंजेस, देन यू विल ओवरकम एंड यू विल, एंड दिस विल बी योर विल पावर। ठीक है? एंड इस तरह की चीजों के लिए अपनी अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करें, अपनी फैमिली को कम किया करें। कोई छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, उनको मोटिवेट किया करें। दिस इज एक्चुअल लाइफ, ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोने लग जाए, हम डीमोटिवेट हो जाए, हम ये करें, हम वो करें। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखना है। अगर हमारा गोल हट गया तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसा ना हो कि आपको आज मैं गाइड कर रही हूँ जो चीजें, आप आने वाले 3 से 4 साल के बाद आकर बोलो जो उमाइम मैम ने बोला था वो बिल्कुल ठीक बोला था। काश हम उस टाइम पे इन सब चीजों के ऊपर, ये जो हमारे ये पॉइंट्स आए थे, चैलेंजेस आए थे, ठीक है, ये जो एडवर्सिटीज आई थी, हमने फेस करी, अगर हम इनके ऊपर फोकस ना करते और अपने जस्ट गोल के ऊपर फोकस करते रहते, जस्ट गोल के ऊपर फोकस करते रहते, तो हम आज सक्सेसफुल होते। सो हमें क्या करना है, बेसिक सक्सेसफुल होना है। हमारा मेन मोटिव, मेन गोल है सक्सेस हासिल करना। एंड व्हाट इज द सक्सेस? कल का थोड़ा सा मैंने ऑन द स्पॉट कवर कर दिया सेशन को, बिकॉज मेरा टाइम अप हो गया था और सेशन थोड़ा डिले स्टार्ट हुआ था। बट व्हाट इज सक्सेस एंड हाउ वी कैन अचीव इट? आप इसको कभी गूगल करिएगा, गूगल के अंदर ये सब चीजें आएंगी। यू आर गोइंग टू फेस रिजेक्शन, यू आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस। ठीक है? आपको अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक टाइम पे मिलती है, बहुत सी चीजें हैं, जो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ना, एवरीथिंग विल बी देयर, वो चीजें वहां पर आपको बताई जाएंगी। सो खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड यू आर द बेस्ट, यू आर गोइंग टू फेस योर एवरी चैलेंज ऑफ योर लाइफ, इंशाल्लाह। ओके? आपको कोई भी पर्सन बीट नहीं कर सकता है, नो वन कैन बीट योर पावर, बिकॉज जो पावर आपके पास है, जो एनर्जी आपके पास है, जो माइंडसेट आपके पास है, वो कोई भी पर्सन जो है आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो दिस इज द योर पावर। यूज योर पावर इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर वर्ल्ड, जो आपकी खुद की पावर है। अगर आप उस पावर को यूज करना शुरू कर देंगे, इनहेंस करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली कामयाब होंगे। एंड एक कामयाबी ऑफिशियली कामयाबी होती है, एक कामयाबी यहां से और यहां से कामयाबी होती है। कहां से? यहां से और यहां से कामयाबी होती है। सो हमें दोनों चाहिए। एक जो दिखती कामयाबी है ना, दिख रही है लोगों को, यस वो अब सक्सेसफुल हो गया, वो सक्सेसफुल हो गई है, वो सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है, एक वो कामयाबी होती है। एक्चुअल में उसकी भी हमें नीड है। बोथ हैव द इक्वल फेसेस, ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। बट वो जो एक कामयाबी है ना, जो दिल से, जिस टाइम पे हम खुद सेटिस्फाई होंगे कि हाँ अब मैं सक्सेसफुल वाकई हो गई हूँ, अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, आई एम सक्सीड, दिस विल बी योर सक्सेस। सो जस्ट वर्किंग ऑन इट, एफर्ट पुट करें, स्ट्रगल करें, ठीक है, लर्निंग करें ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज नॉलेज इज इक्वल टू अर्निंग। आप कुछ भी चाहते हो आपकी लाइफ के अंदर, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना पड़ता है।
सो अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड चैलेंज को प्रॉब्लम नहीं समझना है, नेवर थिंक दैट कि चैलेंज एक एडवर्सिटी है, बिकॉज चैलेंज को अपॉर्चुनिटी मानकर चलें, अगर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी मानकर चलेंगे ना, यू विल डेफिनेटली सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज।